दोस्तों, भूत और प्रेत की कहानी सुनने के बाद हमारी रूह डर से इतनी ज़्यादा काँप जाती है कि रात में हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तो हम आ चुके हैं आपके लिए ये करके कुछ ऐसी ही और भी डरावनी भूतों की कहानी, जिसको सुनने के बाद आज रात यकीनन आपको नींद तक नहीं आने वाली है। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेतों को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला था। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पहले ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से पी रहा था। उस लड़के को एक आदत थी कि किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, सब बातें झूठी हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लगा कि इसे जरूर भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जले थे। साधु ने जमीन से एक लोहे की कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ कर रखा था। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिए। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएंगे। जब तक वह इसे खाकर ना जाए तब तक तुम अपने हाथ से धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह देख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर जाने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब अपने माता पिता को फिर से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंखें उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा था। दोस्तों, यह कहानी पहले समाप्त होती है। अब दूसरी कहानी
इसी वीडियो में हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम होने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता और इसके पास भी कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम होने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ और कितना सच्चाई है, यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों में कोई इस रहस्यमयी जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किरादू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन 900 वर्ष पुराना यह मंदिर कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छुपा हुआ है। यह मंदिर में एक शिवजी का मूर्ति है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारें पर कलाकृतियाँ बनी हुई है, जो आपको इतिहासों की याद दिला देती है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर के रहस्य के बारे में आज हम बात करते हैं। वहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 वर्ष पहले यह किरादू में परमार वंश का राज हुआ करता था। उस समय में एक साधु एक दिन कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वह शिष्य को बिना बताए रात को कहीं निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव की मदद मांगी, तो गांव के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। साधु घूमने के बाद उसी जगह पहुंच गए तो उन्होंने अपने शिष्य को कमज़ोर हालत में देख बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों को कहा कि जिस इंसान की मदद नहीं करता तो उसे जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूत रखा और शाम होने के बाद यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकल पड़े। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नज़दीक के गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप को आज भी उस मंदिर में कोई नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी भी समाप्त होती है। अब हम आगे आ चुके हैं एक और नई कहानी पे। ये कहानी है, यह एक सत्य और आंखें देखी कहानी है। हमारा गांव गोंडा में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 वर्ष की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व ही हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए कहता हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 वर्ष पूर्व तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर ल्योता लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष सो रहे होते थे तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक छोटी सी सुंदर बेटी हुई। बेटी अभी भी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह
अकेले उठकर खेत जाती थी और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया करती। वह अकेले ही जाती थी क्योंकि वह तो बहुत निडर थे। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस रखती थी। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके एक साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ जाता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहाँ बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। अब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक रमाकांत की भाभी भी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादा को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा, मुझे क्या, तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो रही हो? तो रमाकांत झट से कहा कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत आती रहेगी। चुड़ैल ने हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें साथ रखूंगी और सब कुछ दूंगी, पर अभी क्यों नहीं? तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उसने कहा, ब्राह्मण परिवार से आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा और अब नीचे बैठकर तुम मज़े लेकर हंस रहे हो? तब तक दादाजी भी आ गए और उन्होंने कहा, यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल लिया और चुड़ैल भी चली गई। तब तक रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इसको भी अभी ही जाना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं पैसे वाला बन जाता। बेचारा रमाकांत बहुत ही दुखी हो गया। दोस्तों, यह चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक राम प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा न बच सकी। रात के 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। यह देखकर लोग डर गए, लेकिन उसके बाद उस लड़की को जिंदा देख उसके परिवार वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को क्या पता था कि उस लड़की के शरीर में किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 वर्ष की लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी
और रास्ते में अचानक वह उस जगह आई जहां मोहिनी की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गए। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसे पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन ने पूछा, पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया और इस बच्ची की शरीर को मैंने अपने वश में कर लिया है। जब सिमरन ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। जब लड़की ने सबको पहचान लिया और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चले गए, उसके वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गए। इस तरह वह दोनों परिवार के साथ रहने लगे। इस कहानी से पता चलता है कि किसी की भी अधूरी इच्छा पूरी न हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। ठंड का समय था। शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे नाना एक बड़े अधिकारी थे, रोज की तरह। उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म कर दफ्तर से घर की तरफ जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से कुछ सामान लेने के लिए रुक गए। उनके बाकी साथी आगे चल दिए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता नहीं चला और नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमाई। काफ़ी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने खड़ी थी वह तेज रो रही थी। नाना जी को लगा कि जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लगा मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। नाना जी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तब भी वह कुछ नहीं बोली। नाना जी ने उससे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह नाना जी के साथ चलने को तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के अनुसार उसने अपने सिर पर घूंघट डाली रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भाग इकट्ठा खड़े हो गए। जब उस महिला के बारे में पूछा गया तो नाना जी ने सारी बातें बताई। नाना जी ने कहा आज खाना यहीं बनेगा, लेकिन मेरी माँ को उस औरत पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। माँ ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मरने के बाद हमें बचाने के लिए आई थी। रसोई में सारा खाना रखवाकर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैली में से मछलियाँ निकाल रही थी। यह देखकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे कहा अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। माँ ने कहा कोई ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उसे लगा कि शायद अनजान लोगों से बात करने में डर रही होगी।
माँ रसोई से चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देख माँ के पैर से जमीन निकल गए। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। सारी रसोई में हड्डियाँ और मांस के टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसके चेहरा बेहद खौफनाक था, बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान माँ पर नहीं गया। माँ भी चिल्लाई नहीं, कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक न हो जाए। माँ ने एक थाली उठाया और वह चूल्हे से जलते हुए कोयले उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ निकालने लगी। उसकी आवाज़ें सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज और भयानक थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमावड़ा लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे काँप रहे थे। मेरी माँ की हिम्मत की भी दाद दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस डायन को नहीं भगाती तो न जाने आज क्या होता। दोस्तों, अगर यह सब कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही।